पाइप ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਚਾਈ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ BSF ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ DIG ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। सर इस तरह ये सारी जड़ी है खेप जड़ी है पकड़ी गई और कौन कौन जड़े कांस्टेबल उस वेले मौजूद सन? ये आज फेंसिंग पे कोई मूवमेंट देखा, उसे लगा कोई 2-3 आदमी सामान को कुछ को अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने तुरंत प्रभाव से उनको फायर से एंगेज करा। आप 15 राउंड के उधर से भी फायर आया और उस जवान के इसमें सिर में एक गोली लगी और 2 हाथ में गोली लगी, पर वो जवान बिना अपनी इंजरी की छोड़ करके इसने सोचा कि BSF के जवान ने इसके साथी ने फायर करा है। ये दौड़ के आया और इसने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भी फायर आ रहा था, तो इसने भी एक नितिन जी पीछे हो जाओ तो शोर चढ़ाने पे ना आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार को पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड स्मगलर्स के द्वारा इंडिया में भेजा जा रहा था, और किस प्रकार BSF के सजग निष्ठावान जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इसको निष्फल कर दिया। हेलो 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 है ना क्या नकल उसके बाद की ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ वापस भजने में मजबूर करता। विश्वास रोके और क्या क्या हुआ तब जब ये फायर हुआ तब कहाँ पे आया? तो पहले तो हम लोग सब धुन के अंदर घूम रहा था, घूमते घूमते मेजर अचानक ऐसे दूर में था, तो मेजर का लगा हेड पर शोर कैंप थी, तो अचानक फायर कर दिया। तो मैं भी उधर से भागते हुए आया, तो मेरा मेजर ऐसे गिरा हुआ है, खून खून हो रखा है, तो मैं भी 3 राउंड फायर किया। तो हम लोग को देखते हुए मतलब ऑफिसर को तो हमारे पास ऑलरेडी सेट होता है, तो हमने सर कंट्रोल पे फोन किया था, तो हमारा सर कंपनी को सर आया जी कांस्टेबल राजू विश्वास। राजू जी, क्या उस समय माहौल था जब आपको पता चला और किस तरीके से आपने मुकाबला किया था? माहौल ऐसा था, हम लोग शुरू से घूम रहा था, धुंध बहुत था, तो जस्ट मेजर से एक बार मिला था, तो मेजर इस तरफ दाहिने तरफ चला गया, मैं बाएं तरफ चला गया देखने के लिए। तो अचानक मेरे को फायर का आवाज़ आया, तो मैं भागते हुए आया, तो फायरिंग चल रहा है, तो मैं दौड़ के जाके गया, तो देखा मेजर लेटा हुआ है और चिल्ला रहा है, जो गोली लग गया गोली लग गया। तो मैं जाके मेजर को पकड़ा और कवरिंग फायर दिया, तो इस हालत में फायरर भाग गया और पीछे के साइड से फायर करना शुरू कर दिया था। फिर हमने जब कवर दिया तो चला गया। कैसे महसूस करते हैं ऐसी घटना को जब आपने फायरिंग की और उनको भागना पड़ा पीछे? सर गोली तो सामने से देखो तब पता लगेगा सर। कोई बात नहीं। सर जिस तरीके दसा जा रहा है कि इधर ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? DIG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ 5:15 ਵਜੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਗਲਰ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ FIRs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ DIG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 11:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੈਟ ਵੀਲ ਟੇਕ ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ANPR ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ BSF ਐਸੀ ਖੇਪਸ ਪਕੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਕੋਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ 22 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2020 'ਚ ਜਾਂ 2021 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਲ ਵਰਕ ऑन इट, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ। थैंक यू सर बता दीजिए कितने बजे का ये मामला? आज सुबह 5:15 बजे हमारा हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव, जो यहाँ से तकरीबन सेम जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ से कोई 25 मीटर दूर पे पेट्रोलिंग कर रहा था, और उसके दूसरी तरफ कांस्टेबल ये राजू विश्वास था जो तकरीबन 50 मीटर दूर था। इस हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव ने फेंसिंग पर कोई मूवमेंट देखा, इसे लगा कि कुछ सामान को इंडिया के अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है, तो इसने तुरंत उनको चैलेंज करते हुए फायर करा। 15 राउंड इसने फायर करे अपने जो मैगजीन में थे, और जो ही इसने फायर करा पाकिस्तान की तरफ से भी, मतलब अक्रॉस द फेंस इसके ऊपर भी फायर आया, जिसमें से 2 गोली इसके हाथ में और एक इसके सिर में लगी, पर इसने लगातार फायरिंग को जारी रखा। इसी फायरिंग की आवाज़ सुन करके जो हमारा दूसरा कांस्टेबल जो मेरे ये बगल में खड़ा है राजू, ये दौड़ करके आया और इसने सोचा कि हेड कांस्टेबल ने स्मगलर देख के फायर कराया, पर इसे पता नहीं था कि उसके गोली लग चुकी है। और इसने जो ही इसने पहुंचा और देखा कि उस उस्ताद तो नीचे गिरे हुए हैं और फिर भी फायर कर रहे हैं, तो इसने भी पोजीशन ली और स्मगलर्स को एंगेज करा। जब उन्होंने देखा कि पहुंच गए और फायर हो गया है, तो उनकी हिम्मत एकदम पस्त हो गई और वो पूरा सामान छोड़ करके भाग गए। जब यहाँ पे सर्च करी गई तो 47 पैकेट हेरोइन, तो तकरीबन 47 kg हेरोइन, 7 पैकेट अफीम है, 2 पिस्टल हैं जिसमें से एक इटालियन मेड है, एक चाइनीज़ मेड है, एक पिस्टल के साथ 42 राउंड है, एक के साथ 12 राउंड है, 74 राउंड गिरे हुए AK-47 के सर्च के समय अहेड ऑफ फेंस मिले। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से 200 मीटर आगे IB है और उसके आगे रावी नदी शुरू हो जाती है। तो रात के समय ही रावी नदी में नाव से ऐसा लगता है 5 से 7 जवान जो स्मगलर्स थे, उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस करी और हैवीली आर्म्ड थे, और ऐसा लगता है कि बिना किसी और जो पाकिस्तान के जो भी हैं उनके सपोर्ट के बिना ये कार्रवाई नहीं करी जा सकती। इधर भी ये 3 आदमी बैठे हुए थे, आप देखेंगे तो इनके ये कुर्ते बैठे हैं। हमने वो सर्च डॉग लगाए, SSP साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, पूरी ताकत से पुलिस भी पकड़ने में लगी हुई है। पहले भी इसी जगह पे कोई 1.5 महीने पहले 1 किलोमीटर आगे इस जगह से एक अटेम्प्ट करा था, उस समय भी हमारे बहादुर जवान ने फायर करा था, पर किसी तरह से वो बच करके सामान मतलब नहीं ले पाए थे और निष्फल कर दिया था। पर इस बार मुझे लगता है सेम ग्रुप ने दोबारा अटेम्प्ट करा और हमारे बहादुर जवान ने उनका निष्फल कर दिया, और सारा सामान जो कुछ अनुमान लगा कितने लोग होंगे उधर भी इधर भी? तकरीबन 5 से 7 लोग, तो जो पाँव के निशान है नदी के किनारे पे, 5 से 7 स्मगलर पाकिस्तान से आए थे, और यहाँ पे 3 से 4 इंडियन साइड के स्मगलर जरूर इन्वॉल्व। जख्मी है उनके क्या हालात है? जो जख्मी है वो IRV हॉस्पिटल है, IRY हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ उसे एडमिट कर दिया है, वो स्टेबल है। और उस जवान का और इस साथ में जो ये राजू खड़ा है कांस्टेबल, इसका बहुत बहादुरीपूर्ण ये कारनामा था। इन्होंने अपनी इतने खतरनाक उसमें परिस्थितियों में अपने धैर्य को रखते हुए जिस तरह से रिटेलिएट करा और उनको भागने पे मजबूर कर दिया, और इतनी बड़ी मात्रा में। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ की शांति को, यहाँ की जवानी को किस तरह से ये नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, और क्या इसका अंजाम हो सकता था, तो ये सिर्फ वो लगाया जा सकता है, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। पर सीमा सुरक्षा बल है, किसी भी प्रकार के कुत्सित प्रयासों को सफल नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है अभी? सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुत्तों की ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भी कांटेक्ट करा जा रहा है कि भाई आप भी अपने एरिया में सर्च करो, और आपके वहाँ से जो लोग आ रहे हैं इनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, पता कराया जाए कौन दोषी है। अभी जो ही ये धुंध हटेगी तो उनको मैसेज कर दिया गया है, और 11:30 बजे का टाइम दे दिया है फ्लैग मीटिंग का। हाँ, ये बहुत बड़ी खैप है, बहुत अभी रिसेंट समय की बहुत बड़ी खैप है। 47 kg हेरोइन, 6 इसमें पैकेट अफीम के,
तो बहुत बड़ी है ये, बहुत बड़ी है। आप समझ सकते हैं ये मतलब कोई 300 करोड़ की तकरीबन खेप होगी, प्लस हथियार हैं। तो ये क्या, और इतना एमिनेशन मिलना, 74 राउंड AK-47 के, 44 राउंड पिस्टल के, 12 राउंड चाइनीज़ मेड पिस्टल के। तो ये सब दर्शाता है कि बहुत ज़बरदस्त उनकी साजिश थी और काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे थे। पर ये धुंध का मौसम अभी शुरू हुआ, आज पहला ही दिन था जब इतनी धुंध पड़ी है, नहीं तो इतने दिनों से और मौसम ठीक चल रहा था। भारतीय जवानों ने जो फायरिंग की वो पाकिस्तान तस्करों को भी लगी गोली का? पाकिस्तानी तस्करों को ऐसा नहीं लगता वो बच गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे ज़मीन है, वो मतलब नीचे क्रॉलिंग करते हुए थे। तो मुझे नहीं लगता शायद उनको लगी है, क्योंकि यदि लगी होती तो खून गिरा हुआ मिलता या वो कोई उनकी बॉडी मिलती। थैंक यू।